बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AIO ऑडियो बुक्स। आज मैं आपकी खिदमत में डेल कार्नेगी की इस मशहूर ज़माना किताब का अगला हिस्सा लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वां बाब, बदला लेने की गिरां कीमत। जब हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो गोया उनको अपने ऊपर गालिब कर लेते हैं, यहाँ तक कि हमारी नींद, भूख और खुशियों पर भी उनका कब्जा हो जाता है। अगर हमारे दुश्मनों को मालूम हो जाए कि वो इस तरह हमारे आराम और सुकून को बर्बाद कर रहे हैं और अपना बदला ले रहे हैं, तो उनकी खुशी की कोई हद ना रहे। हमारी नफरत से उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, बल्कि हम खुद आग में जलते रहते हैं। बदला लेने के ख्याल से आपको किस तरह नुकसान पहुंच सकता है। रिसाला लाइव लिखता है कि इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज लाहक हो सकता है, और अगर नफरत पुरानी हो जाए तो दिल के अमराज पैदा हो सकते हैं। हज़रत ईसा ने फरमाया कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। उनका इरशाद है कि 49 मरतबा माफ़ करो। ये इरशादात ना सिर्फ इखलाकी तालीम पर मबनी है, बल्कि 20वीं सदी के इल्म तिब की भी तशरीह करते हैं और हमें ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, मैदे के ज़ख्मों और कई दूसरी बीमारियों से बचाते हैं। इससे आदमी के दिल की हरकत बंद हो सकती है। विलियम फॉकेबर वाशिंगटन में एक होटल के मालिक थे। उन्हें इस बात पर कि उनका बावर्ची उनकी प्याली इस्तेमाल करना ना छोड़ता था, इतना गुस्सा आया कि वो हलाक हो गए। वो गुस्से की हालत में रिवॉल्वर लेकर उसके पीछे भागे। दिल की हरकत बंद हो गई, रिवॉल्वर हाथ में ही रहा और वो वहीं ढेर हो गए। अदालत ने फैसला दिया कि गुस्से की वजह से दिल की हरकत बंद हो गई थी। नफरत ऐसी चीज़ है कि चेहरे पर झुर्रियाँ डाल देती है। अगर आप दरगुजर करते हैं और आपके दिल में नेकी और मोहब्बत का जज्बा है, तो ये औसाफ आपके चेहरे पर भी नजर आएंगे और आपके हुस्न में इजाफा होगा। अगर अगर हमारे दुश्मनों को मालूम हो जाए कि हमारी नफरत हमारे चेहरों को मस्त कर रही है, हमें तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला कर रही है, हमारी उम्र को कम कर रही है और इस तरह हमें अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। अगर हम अपने दुश्मनों को प्यार नहीं कर सकते तो कम अज़ कम हमें अपने आप से तो मोहब्बत करनी चाहिए। आइए हम अपने आप से इस कदर मोहब्बत करें कि हमारे दुश्मनों को हमारी राहत, जिस्मानी सेहत और हमारी सूरतों को बर्बाद करने का मौका ना मिले। शेक्सपियर ने कहा है, अपने दुश्मनों के लिए आग की भट्टी इतनी गर्म ना करो कि वो खुद तुम्हें झुलसा दे। जॉर्ज रोना दूसरी जंग अजीम में वियना से फरार होकर स्वीडन चले गए। उनके पास कोई असासा न था, उन्हें काम की तलाश थी, उनको कई जुबानें आती थी, इसलिए उम्मीद थी कि उन्हें कारोबारी खतूत लिखने की मुलाजमत मिल जाएगी। कई ताजरों ने जो गैर ममालिक के साथ कारोबार करते थे, उन्हें जवाब दिया कि जंग की वजह से कोई जगह खाली नहीं। एक ताजिर ने उन्हें लिखा कि अगर मेरे पास जगह होती भी तो मैं तुम्हें ना रखता। तुम्हें तो स्वीडिश जुबान भी अच्छी तरह नहीं आती, तुम्हारा खत गलतियों से भरा हुआ है। ये खत पढ़कर जॉर्ज रोना को बहुत गुस्सा आया। ये स्वीड ताजिर क्या बकवास कर रहा है कि मुझे स्वीडिश जुबान लिखनी नहीं आती, हालांकि उसका अपना खत गलतियों से भरा हुआ है। मैं उसे ऐसा खत लिखूंगा कि उसके होश व हवास दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन चंद लम्हों के बाद उन्होंने सोचा, जॉर्ज रोना, तुम्हें क्या मालूम कि इस ताजिर के खत में गलतियां हैं। तुमने स्वीडिश जुबान पढ़ी है, लेकिन उस ताजिर के लिए ये जुबान मादरी जुबान की हैसियत रखती है। तुम्हें इस ताजिर से नाराज होने के बजाय उसे शुक्रिया का खत लिखना चाहिए कि उसने तुम्हारी गलतियों की निशानदेही की है। जॉर्ज रोना ने गुस्से की हालत में लिखा हुआ अपना खत फाड़ दिया और दूसरा खत इस तरह लिखा, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे खत का जवाब दिया। हालांकि आपको खतूत नवीस की ज़रूरत ना थी। असल में मुझे किसी ने बताया था कि गैर ममालिक के साथ जो इदारे कारोबार करते हैं, उनमें आपका इदारा एक मुमताज़ हैसियत रखता है। मुझे अपने खत में ज़ुबान की गलतियों का इल्म न था। मैं शर्मिंदा हूँ और आइंदा कोशिश करूँगा कि स्वीडिश ज़ुबान पर मज़ीद तवज्जो दूँ और अपनी गलतियों को दूर करूँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी गलतियों की इस्लाह का मौका दिया। चंद दिनों बाद स्वीडिश ताजिर ने उन्हें खत लिखकर मुलाकात के लिए बुलाया। जॉर्ज रोना उससे मिलने के लिए गए तो मालूम हुआ कि नर्म जवाब ने उसके गुस्से को ख़त्म कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि जॉर्ज रोना को उस इदारे में मुलाजमत मिल गई। चीनी फिलासफर कन्फ्यूशस ने कहा है कि अगर तुम याद ना रखो तो दिल का दुखना या माल का लुटना कोई बड़ी बात नहीं। मैंने एक मरतबा सदर आइजनहावर के बेटे से पूछा कि क्या आपके वालिद अपने दुश्मनों के लिए दिल में कीना रखते हैं। उसने जवाब दिया, जिन लोगों को मेरे वालिद पसंद नहीं करते उनको याद करके वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करते। शोपेनहावर जैसे फलसफी को, जिसके ख्याल में ज़िंदगी एक बेकार और तकलीफ देह चीज़ है, ये कहना पड़ा कि अगर हो सके तो किसी से अदावत नहीं रखनी चाहिए। दुश्मनों को मुआफ़ करने और फरामोश करने का नुस्खा ये है कि हम बुलंद और अजीम तरीन मकासद के लिए काम करें और इन मकासद के असूल में इतने मगन हो जाएं कि हमें किसी और बात का ख्याल ही न रहे। 1918 में स्याह फार्म लॉरेंस जोन्स को जिंदा जलाने के लिए बुलाया गया। उस पर यह इल्ज़ाम था कि वो जर्मनों की शह पर
हबशियों को दंगे फसाद पर आमादा कर रहा है। ये इल्ज़ाम उस पर इस वजह से लगाया गया कि उसने एक गिरजे के बाहर हबशियों को वाज देते हुए कहा था, जिंदगी एक जंग है जिसमें हर सियाह फाम को हिम्मत और जुर्रत के साथ शरीक होना चाहिए और कामयाब होकर जिंदगी बसर करनी चाहिए। जंग और शिरकत, ये दोनों लफ्ज़ सफ़ेद फाम नौजवानों को बहुत बुरे लगे। उन्होंने सफ़ेद फामों को इकट्ठा किया और इस गरीब मुकर्रिर की गर्दन में रस्सी डाल दी। उन्होंने उसे 1 मील तक घसीटा। वो उसे बैक वक्त फांसी देना और जलाना चाहते थे कि मजमे में से किसी शख्स ने कहा कि मरने से पहले उसे तकरीर करने का मौका दिया जाए ताकि हम सुने कि ये कहता क्या है। दूसरे लोगों ने इस मुतालबे की तायीद की। चुनाचे लॉरेंस जोन्स, जिसके गले में फंदा था और वो लकड़ियों पर खड़ा था, कहने लगा कि उसने 1907 में यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। अपने किरदार, लियाकत और मौसीकी में महारत की वजह से वो यूनिवर्सिटी में हर दिल अजीज था। तालीम से फारिग होने के बाद उसने मौसीकी सिखाने के लिए एक दौलतमंद शख्स की मदद को मुस्तरद कर दिया। वो इस्लाही काम करना चाहता था। चुनाचे उसने अपनी ज़िंदगी गरीब से आम बच्चों को तालीम देने के लिए वक्फ कर दी। उसने अपनी घड़ी गिरवी रख कर एक खुले मैदान में छत के बगैर स्कूल कायम किया और शदीद तरीन माली दुश्वारियों के बावजूद सियाह आम बच्चों को तालीम दी ताकि वो दूसरों के लिए कारामद साबित हो। उससे पूछा गया कि जो लोग तुम्हारे गले में फांसी का फंदा डालकर तुम्हें घसीटते हुए लाए हैं उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लॉरेंस जोन्स ने जवाब दिया, मैं अपने काम में इस कदर मसरूफ़ हूँ कि मेरे पास नफरत के लिए वक्त नहीं। कोई शख्स मुझे इस कमीनगी पर मजबूर नहीं कर सकता कि मैं उससे नफरत करूँ। मेरे पास झगड़ों के लिए वक्त कहाँ है। उसकी बातों का मजमे पर गहरा असर हुआ और एक बूढ़े शख्स ने कहा, मुझे यकीन है कि यह नौजवान सच कह रहा है। ये शख्स बहुत मुफीद काम कर रहा है, हमें तो इसकी मदद करनी चाहिए। ये कहकर उसने अपना हैट उल्टा किया और चंदा जमा करना शुरू किया। जो लोग लॉरेंस जोन्स को फांसी देकर जलाना चाहते थे उन्होंने उसके लिए $52 रकम जमा की। अमेरिका में लिंकन से ज्यादा किसी आदमी की तहकीर नहीं की गई, लेकिन हरनडिन ने उनकी सवानयात में लिखा है कि अगर कोई दुश्मन भी होता और लिंकन समझते कि वो किसी खास काम के लिए मौजू है तो वो फौरन उसका तकर्रुर कर देते और अपनी पसंद और नापसंद को बिल्कुल अहमियत ना देते। लिंकन का अकीदा था कि हालात और माहौल आदमी को जैसा बना देते हैं वो वैसा ही रहता है। लिंकन का ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था। अगर हम भी उन हालात और वाक़यात और माहौल से गुजरे होते जिनसे हमारे दुश्मन गुजरे हैं तो शायद हम भी उन्हीं की तरह होते और वही कुछ करते जो वो कर रहे हैं। हमें अपने दुश्मनों से नफरत करने के बजाय उनकी हालत पर अफसोस करना चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़िंदगी ने हमें उन जैसा नहीं बनाया। हमें चाहिए कि उनको समझने की कोशिश करें और उनको मुआफ़ कर दें। चुनांचे अगर आप राहत और सुकून कल के लिए अपनी जहनी रुझान को साजगार बनाना चाहते हैं तो कायदा नंबर 2 को याद रखें, यानी अपने दुश्मनों से बदला ना लें क्योंकि इससे खुद आपको नुकसान पहुंच सकता है। सदर आइजनहावर की पैरवी करें कि जिनको आप नापसंद करते हो उन पर एक लम्हा भी ज़ाया ना करें। 14वां बाब, अगर आप इस पर अमल करें तो एहसान फरामोशी पर अफसोस ना होगा। मुझे कुछ अर्सा पहले टेक्सास में एक ताजिर से मिलने का इत्तेफाक हुआ। उसमें गुस्से से बुरा हाल था। जिस मामले पर उसे गुस्सा था वो कोई 11 माह पुराना था। बात यह थी कि उसने अपने 34 मुलाजमों को क्रिसमस के बोनस के तौर पर फी का $300 दिए थे, लेकिन किसी एक मुलाजिम ने भी शुक्रिया अदा नहीं किया था। इस शख्स की उम्र तकरीबन 60 साल थी। अगर वो बहुत लंबी उम्र पाता तब भी 14-15 साल मजीद जिंदा रह सकता था। मुझे इस शख्स की हालत पर बहुत अफसोस हुआ। उसके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 14-15 साल थे, लेकिन उसने इस मुख्तसर वक्त में से 1 साल तलखी और गुस्से में ज़ाया कर दिया था, और वो भी एक ऐसे मामले पर जो गुजर चुका था। हो सकता है कि उसके मुलाजमीन ने बोनस को अपना हक समझा हो या ख्याल किया हो कि बोनस देने में भी ताजिर का अपना ही कुछ फ़ायदा है। इस बात का भी इम्कान है कि उसके मुलाजिम वाकई खुद गर्ज कमीने और बद तहजीब हों। बहरहाल ऐसी बात कुछ भी हो, मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं, लेकिन मुझे जॉनसन की ये बात याद है कि शुक्रगुजारी जलील लोगों का शेवा नहीं। ये ताजिर जो शुक्रिया की तवक्को करता था दरअसल इंसानी खसलत से वाकिफ न था। सैमुएल लाइबोएज ने जो फौजदारी का मशहूर वकील था 78 आदमियों को फांसी के फंदे से बचाया। आपके ख्याल में कितने आदमियों ने उसका शुक्रिया अदा किया या उसे क्रिसमस के मौके पर कार्ड भेजकर याद किया? एक शख्स ने भी नहीं। हज़रत ईसा ने एक रोज 10 कोड़ियों को तंदुरुस्त किया, उनमें से सिर्फ एक ने उनका शुक्रिया अदा किया। जब हज़रत ईसा ने मुड़कर अपने हवारियों से पूछा कि बाकी 9 आदमी कहाँ हैं, तो वो सब जा चुके थे बगैर शुक्रिया अदा किए। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या टेक्सास का ताजिर और मैं और आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक हैं? हमारी मेहरबानियाँ तो बहुत ही मामूली होती हैं। चार्ल्स श्वाब ने एक खजांची को जिसने बैंक का रुपया गबन किया था बचाया और जेब से रकम अदा करके उसे जेल की काल कोठरी से निजात दिलाई। क्या उस शख्स ने उनका शुक्रिया अदा किया? सिर्फ बराए नाम, बल्कि बाद में उनकी मुखालफत पर उतर आया और चार्ल्स श्वाब को बदनाम किया। एंड्रयू कार्नेगी ने अपने एक अजीज को $1 मिलियन दिए
अगर वो कब्र से बाहर निकल कर देख सकते तो उन्हें सख्त दुख होता, क्योंकि यही अजीज एहसानमंद होने के बजाय उन्हें गालियां दे रहा था। उसे गिला था कि एंड्रयू कार्नेगी ने अपने $365 मिलियन तो खैरात के लिए छोड़े और उसे सिर्फ $1 मिलियन दिए। यही दुनिया का दस्तूर है। एहसान फरामोशी इंसान की फितरत में शामिल है और आप इसे बदल नहीं सकते, तो फिर क्यों ना जैसी भी इंसान की फितरत है उसे कबूल कर लिया जाए और एहसान फरामोशी का गिला ना किया जाए। और अगर आप एहसान मंदी की तलाश में सरगर्दा रहेंगे तो अपना ही सर फोड़ेंगे। न्यूयॉर्क में मेरी एक ऐसी और खातून से वाकफियत है जिसने अपनी बे आसरा भतीजियों को पाला पोसा, तालीम दिलवाई और जब जवान हुई तो एक की शादी भी की। वो हमेशा अपनी तन्हाई की शाकी रहती हैं। क्या ये भतीजियाँ उससे मिलने आती हैं? कभी कभी महज फ़र्ज पूरा करने के लिए। अगर किसी वजह से भतीजियाँ नहीं आती तो इस उम्र रसीदा खातून को दिल का दौरा हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसके मर्ज का कोई इलाज नहीं, क्योंकि ये मर्ज जज्बाती है। उस खातून को मोहब्बत, तवज्जो और निगहदाश्त की ज़रूरत है, जिसे वो नाशुक्र गुजारी का नाम देती है। लेकिन इस खातून को ये मालूम नहीं कि मोहब्बत हासिल करने का तरीका ये है कि मोहब्बत तलब करना बंद कर दो और ख़ुद मोहब्बत करने लगो। मेरे माँ बाप बहुत तंगदस्त थे, लेकिन इसके बावजूद वो हर साल यतीम खाने को रुपया भेजते थे। वालिद और वालदा ने ये यतीम खाना देखा तक नहीं था। सिर्फ एक रस्मी और तबाहशुदा तहरीरी शुक्रिया उनको मौसूल होता था, लेकिन उनको इसका बहुत बड़ा मुआवजा मिला। ये मुआवजा वो गहरी दिली मुसरत थी जो शुक्रिया की तवक्को के बगैर छोटे छोटे बच्चों की मदद करके उन्हें हासिल होती थी। वतन से जुदा होने के बाद क्रिसमस वगैरह के मौके पर मैं अपने वालिद को उनकी थोड़ी बहुत खुशी के लिए कुछ रकम भेजता था, लेकिन शायद नादिर ही उन्होंने इस रकम से कभी अपनी कोई ख्वाहिश पूरी की हो। मैं क्रिसमस से कबल घर जाता तो वालिद बताते कि उन्होंने फलां बेवा को कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद दी, उसके कई बच्चे हैं और वो मोहताज और ज़रूरतमंद है। इस किस्म के खर्च से जिसमें मुआवजे का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो किस कदर खुश होते थे। मैं समझता हूँ कि नामवर यूनानी फ़िलासफ़र अरस्तु ने ऐसे आदमी के जो दुनिया में खुश रहने का मुस्तहिक है, जो औसाफ बयान किए हैं, उन पर मेरे वालिद पूरे उतरते थे। अरस्तु ने कहा है कि ऐसा आदमी दूसरों की मदद करके और उन्हें फ़ायदा पहुँचाकर खुश होता है, क्योंकि किसी को अज़राह मेहरबानी कुछ देना बुजुर्गी की निशानी है। अगर आपको खुशी की तलाश है तो शुक्रगुजारी और ना शुक्रगुजारी की परवाह ना करें, और जो कुछ देना हो अपनी दिली मुसरत और राहत की खातिर बख्शिश के तौर पर दें। सदियों से वालिदैन ये शिकायत करते चले आ रहे हैं कि औलाद एहसान फरामोश होती है। इसमें कसूर किसका है? यकीनन वालिदैन का। अगर हम अपने बच्चों को दूसरों का एहसानमंद होना नहीं सिखाएंगे तो हम उनसे कैसे ये तवक्को रख सकते हैं कि वो हमारे एहसानमंद हो। शिकागो में एक शख्स अपने सौतेले बेटों की खातिर दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी बीवी समझती थी कि उसके बेटों की परवरिश और तालीम उसके मौजूदा शौहर के फ़राइज़ में शामिल है। यही हाल बेटों का था। उन्होंने कभी अपने सौतेले बाप का शुक्रगुजार होने की जहमत गवारा ना की थी। माँ समझती थी कि बेटों पर किसी किस्म के एहसान का बोझ रखना उनके हक में मुफीद नहीं। उसने बेटों से कभी ये नहीं कहा कि तुम्हारा सौतेला बाप कितना अच्छा आदमी है कि तुम्हारी परवरिश कर रहा है और तुम्हें कॉलेज में तालीम दिलवा रहा है। चुनांचे जब ये लड़के अमली ज़िंदगी में दाखिल हुए तो उनके जहन में ये ख्याल था कि उनकी मदद करना दुनिया का फ़र्ज़ है। ये ख्याल दुनियावी ज़िंदगी के लिए इंतहाई नुकसानदेह और ख़तरनाक है। हमें याद रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों की जैसी तरबियत करेंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। इस सिलसिले में मैं अपनी खाला वायोला अलेक्जेंडर की मिसाल दूंगा। खाला ने अपनी ज़ईफ़ुल उम्र माँ और सास की बहुत खिदमत की और उन्हें अपने घर में अपने पास रखा। खाला वायोला के शौहर के इंतकाल को अब 20 साल हो चुके हैं। उनके 5 बच्चे अपने अपने घरों के मालिक हैं। पांचों इस कोशिश में रहते हैं कि खाला उनके यहाँ जाकर रहे। सब बच्चे उन पर जान छिड़कते हैं। क्या ये एहसान मंदी का जज्बा है? नहीं, इसको मोहब्बत कहते हैं। इन बच्चों ने मोहब्बत भरे माहौल में परवरिश पाई और अब वो मोहब्बत के इव्ज़ मोहब्बत देना चाहते हैं। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे एहसान के इव्ज़ एहसान करें तो फिर आपको चाहिए कि उनके सामने एहसान मंदी का अमली नमूना पेश करें। कोई आपसे नेकी करे या आपको कोई तोहफा दे, अगरचे वो तोहफा मामूली ही क्यों ना हो, तो अपने बच्चों के सामने इस तोहफे के मामूली होने का तज़किरा न छेड़ें, बल्कि जिस मोहब्बत के साथ किसी ने आपको तोहफा दिया हो उस जज्बे की तारीफ़ करें और नेकी करने वाले का शुक्रिया अदा करें। याद रखें कि बच्चे खा वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, आपकी हर बात नोट करते हैं। अगर आप नाशुक्रगुजारी पर नाराज़ होने और रंज करने से महफूज रहना चाहते हैं तो कायदा नंबर 3 ये है, नाशुक्रगुजारी पर अफसोस करने के बजाय हमें नाशुक्रगुजारी की तवक्को रखनी चाहिए। एक दिन हज़रत ईसा ने 10 कोड़ियों को तंदुरुस्त किया, लेकिन सिर्फ एक ने उनका शुक्रिया अदा किया। याद रखें कि खुशी हासिल करने का वाहिद तरीका ये है कि हम शुक्रगुजारी की तवक्को ही ना करें। अगर किसी के साथ भलाई करें तो महज अपनी खुशी की खातिर। हमें याद रखना चाहिए कि एहसान मंदी सीखने से आती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एहसान का बदला एहसान से दें
तो हमें उनको एहसानमंद होने की तालीम देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।